हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं अनअकैडमी स्टेट पीसीएस यूपी एग्जाम और लेट्स गेट यूपी एग्जाम की तरफ से आपके साथ जुड़ गई हूँ, डॉक्टर एना सराफ। गाइस, मैं आपके लिए आजकल चूंकि मल्टीपल एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा भी इनिशिएटिव है कि भाई आपको कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, इसी पहल के चलते हम आपके लिए कुछ रिवीजन क्लासेस यानी कि कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जिसमें स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, कुछ टॉपिक्स, पूरे साल के करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो इस पूरी सीरीज में सुबह 11 बजे की आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपने डाउट्स अपने टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप लोग पोस्ट करते रहेंगे। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले गाइज आपको बता दें कि अनअकैडमी देश का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हमारी इस क्लास में हम आपके साथ दो तीन चीजें डिस्कस कर सकते हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस, एमसीक्यूज भी और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। मेरा परिचय आप लोग जानते ही हैं, डेली आप लोग मुझसे मिलते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस में। तो गाइज, हमारा टेलीग्राम चैनल पहले तो नोट कर ले, इसको सब्सक्राइब कर ले फटाफट से। और उसके अलावा गाइस हमारा ये, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए 12 दिसंबर तो ऑलरेडी निकल गई है। अब बात आती है 26 दिसंबर की। तो आने वाले इन सभी सेशंस के लिए और आगे के लिए भी हमारी एक टेस्ट सीरीज लगातार चलती है सुबह 10 बजे। संडे को ज्यादातर ये टेस्ट सीरीज हम कराते हैं गाइस। 200 नंबर की टेस्ट सीरीज होती है, उसमें जो भी आपका रैंक आता है उसमें हम आपको उस हिसाब से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये गाइस आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने रैंक के अनुसार आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी अगर आप प्लस मेंबर नहीं है तो। उसके अलावा गाइस हमारे लिए, आपके लिए विजय भव नाम की हम एक मेंस की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक 3 घंटे का ये सीरीज रहेगा। और इसमें देखिए ऑलरेडी हमारे पास 12 दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लॉ बैलो चल रहा है पूरा। एक दिसंबर में 5 दिसंबर को, फिर 12, फिर 19 और फिर 26 दिसंबर आप लोग अपने अपने स्केड्यूल के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का ये ऐप होता है गाइज, आप इस ऐप को डाउनलोड करें और अपना नाम नंबर डालें। अगर आप अनअकैडमी को पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां पर आप एक फ्री इनवाइट कोड RENA10 डाल सकते हैं। उसके अलावा गाइज अनअकैडमी देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम आपको मल्टीपल कोर्सेज अवेल कराते हैं केवल एक सब्सक्रिप्शन पर। उसके अलावा गाइज आपको मिलती है लाइव डाउट क्लासेस। आपके पास जितने भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। हम 3 प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मिलते हैं। यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हर बच्चे के लिए, और प्लस प्लेटफॉर्म जिसमें हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर एग्जाम की तैयारी कराते हैं। उसके अलावा गाइज आप अपने रिकॉर्डेड सेशंस को कहीं से भी कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट मेंटोर के साथ उनकी टीम आपके साथ लगातार है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के साथ साथ हम आपको मल्टीपल पीडीएफ एक्सेस करने का मौका देते हैं। आप एक वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अपने एकेडमिक कैलेंडर को मेंटेन कर सकते हैं, वर्कशॉप, स्ट्रैटेजी सेशंस और मास्टर क्लासेस को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ बच्चों। अनअकैडमी पर यूपी पुलिस कांस्टेबल स्कॉलरशिप टेस्ट का ड्यूरेशन आप नोट कर लिए। उन्नत नाम की लेखपाल की टेस्ट सीरीज, बूस्टर सीरीज आप लोग नोट कर ले। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स 2021 का प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज है। उसके अलावा बच्चों वीर नाम का एक प्रॉपर यूपी पुलिस का बैच हमारे पास तैयार है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। उद्यम बैच में गाइज मैं आपके लिए जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा कोर्स लेकर आती हूँ दोपहर को 12:30 बजे से 2 बजे तक। आप अगर प्लस के मेंबर है तो आप ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करके गायना और वहां पे जाकर मेरे कोर्स को एनरोल कर ले। तो बच्चों अमरनाथ सर का भी हिंदी का प्रॉपर एक आप लोगों के लिए हमने कोर्स शुरू करा है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। सारे बैच कोर्सेज की जानकारी आपके ऐप पर मिलती है गाइस। अनूप सर के द्वारा फाउंडेशन कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी का और मेंस जीएस पेपर 2 पॉलिटी आंसर राइटिंग हम लोग आपको करा रहे हैं अजय सर के साथ। उसके अलावा उन्नत नाम का लेखपाल का टेस्ट सीरीज है, 1 नवंबर से ऑलरेडी हम लोग ये शुरू कर चुके हैं, इसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और प्रशांत शुक्ला सर के साथ आप निबंध और सामान्य हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा बैच गाइस आप देख सकते हैं सामने रहना। मैं जनरल साइंस आपको 12:30 से 2 लेकर आ रही हूँ। मेंस के लिए प्रॉपर ये बैच हमने स्टार्ट करा है गाइस, तो आप 12:30 बजे इस प्लस के क्लास को। नमस्कार बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं सभी को प्रणाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी, नमस्कार नमस्कार सभी को। और प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक से जरूर करते गए। जो पहले बार आज सब्सक्राइबर आ रहे हैं हमारी क्लास में, प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। उसके अलावा गाइज मेंस ऑप्शनल के रेगुलेटरी टीचर्स आपके पास है, आप अपने मेंस की तैयारी के लिए हमारी इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं। सारे बैचेस को आप केवल 1 सब्सक्रिप्शन पर टाइप कर सकते हैं। मेरा कोड RENA10 लगाएं। अनअकैडमी पे कहीं भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। विजय भव का ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। उसके अलावा गाइज हमारी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट की बात करते हैं।
सबसे पहले तो स्पेशल क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको हमारे से डेडिकेट होना पड़ेगा गाइस। 24 महीने का फीस केवल 510 रुपया है और ये 2 साल के लिए ईएमआई पर आपको प्रोवाइड हो जाता है। उसके अलावा 12 महीने का 700 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप हमसे जुड़ सकते हैं। 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। रेना 10 कोड आप यहाँ पर भी गाइस लगा सकते हैं। उसके अलावा सुपर कॉम्बो ऑफर है, हम आपको बिहार और यूपी की तैयारी के लिए कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड कराते हैं। 1 साल की फीस केवल 10,620 रुपए, जिसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे बांटेंगे गाइस, तो आपको 700-800 रुपया 10% डिस्काउंट के बाद ये पड़ेगा, यानी कि बहुत सस्ता कोर्स आपको ये पड़ेगा। यहाँ पर भी आप रेना 10 कोड इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। और जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को प्लीज लाइक शेयर करेंगे। और सभी को प्रणाम, नमस्कार जी। बग्स बाउंटी में गाइस हम लोग आपको एक पूरा मौका देते हैं कि आप अगर हमारे अनअकैडमी के लर्नर हैं और आपको किसी भी एजुकेटर या कहीं पर भी आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है, इनएप्रोप्रिएट चीज, तो बिल्कुल भी इस लेवल पर नहीं आनी चाहिए, तो फौरन आप उसकी शिकायत हमसे करें। अगर आपकी बात सही होगी तो उसके लिए आपको प्राइज दिया जाएगा। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए एक फॉर्म आपको दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री स्पेशल क्लासेस गाइस, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9:30 बजे। बच्चों, इसमें मैं करंट अफेयर्स का एक धाकड़ बैच चला रही हूँ आजकल, तो करंट अफेयर्स का बैच आप मेरे साथ ज्वाइन करें रात को 9:30 बजे। पहली बार आएंगे तो रेना 10 कोड लगाना है आपको, ठीक है? ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करें, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें गाइस, और उसके अलावा वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सोशल नेटवर्किंग चैनल पे लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हम ढेर ढेर सारे बेहतरीन कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। अपने इस 11 बजे के समय पर डेली आपको जुड़ना है। लाइक शेयर करें, दबाकर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस। पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आगे गाइस रेना 10 कोड एक तो आपको याद रखना है, दूसरा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है, हमारी ऐप पर आना है, स्पेशल क्लासेस में आना है। जैसा जबरदस्त कंटेंट आपको यहाँ मिलता है यूट्यूब पर, तो वैसा ही उससे ज्यादा जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा हमारी स्पेशल क्लासेस में गाइस। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की क्लास। सारे बच्चों ज्वाइन कर लेंगे, इतने हम आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। को जो बच्चे अभी भी आए हैं फटाफट से एनरोल करें, लाइक करें, वीडियो को आगे पहुंचाएं, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार आए हैं, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको पता चले कि हमारा वीडियो कब ऑनलाइन आता है। गाइस, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। गाइस, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, देखिए हमारा साइंस के अंदर अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो इट्स ऑल अबाउट लिविंग बीइंग्स, है ना? तो साइंस के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हर साल इस पेपर से, इस वाले पार्ट से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, मैंडेटरी है, मैं बता रही हूँ आपको। ज्यादा भी आ सकते हैं। अगर आप फॉरेस्ट एग्जामिनर का पेपर दे रहे हैं, आप ऐसे पेपर दे रहे हैं जहाँ बायो का कुछ ज्यादा बोलबाला है, तो वहां पर यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको पहले भी काफी बार पढ़ा चुकी हूँ। तो हमने पूरा आपको बताया था कि गाइस हमारे पूरे जीव जगत को, है ना, 5 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, 5 और 6। 6 अभी जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है आपका, कार्ल वूस के द्वारा उन्होंने बोला कि हम 6 किंगडम से पूरे संसार को बांट दिए हमने। चलिए मैं आपको बताती हूँ ये 6 किंगडम कौन से हैं जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जैविक वर्गीकरण यानी कि जीव वर्गीकरण भी आप इसको बोल सकते हैं। मैं एक बार रिकैप करा रही हूँ, हालांकि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ आपको। गाइस, इसमें नंबर 1 किंगडम, देखिए 2 किंगडम सेट चलते हैं। पहला है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और दूसरा है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम आपने अभी तक पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ये दिया था हमें मिस्टर आर एच विटेकर ने, डॉक्टर आर एच विटेकर ने, और ज्यादातर बच्चे इससे आगे जानते नहीं है। मैं आपको एक एडवांस बात बता रही हूँ। 6 के सिस्टम आया है अभी लेटेस्ट, और ये दिया हमें कार्ल वूज ने। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और इम्पोर्टेंट है गाइस। जिन बच्चों को नहीं पता है प्लीज अपने साथ छोटे छोटे नोट्स बनाए मेरे लिए, जैसे मैं बना रही हूँ। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर ने जो हमें क्या बोला, किस तरीके से उन्होंने बोला, भाई आप पूरे जगत को किस तरीके से, जीव जगत वर्गीकरण जब आप करेंगे तो किस तरीके से आप उसको वर्गीकृत करेंगे।
चलिए पहला बताती हूँ आपको, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। दूसरा भाई 6 के क्लासिफिकेशन क्या कहता है, 6 के कहता है 6 के में 4 सेम जाएंगे, बिल्कुल सेम, बस एक चीज में बाइफर्केशन होगा, मोनेरा। गाइस मोनेरा कुछ नहीं है, जिन लोगों को आप बैक्टीरिया बोलते हो ना, बैक्टीरिया का ही दूसरा जो कुल का नाम है, जैसे हमारा कुल होता है, हम हिंदू हैं, हिंदू में हम क्या है, हम मुस्लिम में क्या है, तो हमारा कुल होता है, गोत्र होता है, एक फैमिली होती है कि भाई आप क्या है, हम इंसान है, होमो सेपियंस। तो ऐसे ही मोनेरा के अंदर टोटल इस दुनिया में सबसे पहले जो जीव आए थे वो जीवाणु आए थे। मैं पहले भी आपको काफी बार तो बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स दे चुकी हूँ। गाइस बैक्टीरिया की फैमिली को ही मोनेरा कहते हैं। अब कार्ल बूस्टर ने क्या करा, मोनेरा में भी बहुत डिफरेंशिएशन था, तो आगे तब एट द ईज, अपने आप को ईज पे करने के लिए जब हम बैक्टीरिया के बारे में और अनुसंधान करें, रिसर्च करें, तो वी शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। तो बैक्टीरिया को उन्होंने क्या करा, 2 किंगडम में बांट दिया। पहला किंगडम का नाम लिख दिया उन्होंने किंगडम आकी बैक्टीरिया, जहां से हर साल यूपीएससी से लेकर और स्टेट पीसीएस तक क्वेश्चन आता है, हर क्लास में बोलती हूँ मैं आपको। और दूसरा किंगडम इन्होंने बोल दिया किंगडम यू बैक्टीरिया, है दोनों बैक्टीरिया, दोनों ही जीवाणु, दोनों ही बैक्टीरिया ही दुनिया में सबसे पहले आने वाले जीव है, मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ। किंगडम आकी बैक्टीरिया और किंगडम यू बैक्टीरिया, यहाँ से एक किंगडम एक्स्ट्रा बन गया, और इस तरीके से आपका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था गाइस, वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में। अच्छा, अब आकी बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया, आकी का मतलब है जो एक्सट्रीम कंडीशन सर्वाइव कर सकते। एक्सट्रीम कंडीशंस क्या मतलब, देखिए नॉर्मल बैक्टीरिया का एक रुझान होता है क्या कि भाई या तो वो ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन के साथ रहेंगे, है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप उन्हें किसी कीचड़ में डाल दें वहां भी सर्वाइव कर जाएंगे। आप उन्हें कहीं मीथेन निकल रहा है वहां भेज दीजिए, कहीं बहुत टेम्परेचर है, लावा निकल रहा है वहां भेज दीजिए। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं, आगे बैक्टीरिया जो दुनिया में तब आए थे जब लाखों सालों तक इस धरती के ऊपर ऑक्सीजन नहीं था, यानी कि वो बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के लाखों साल सर्वाइव करा, वो कौन सा बैक्टीरिया हुआ, आर्की बैक्टीरिया। और इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस है गाइस, हैलोफाइल्स है, यानी कि जो नमक के बैक्टीरिया हैं, गर्म पानी के बैक्टीरिया हैं, थर्मोफाइल्स, मीथेन, मीथेन में सर्वाइव करने वाले, ठीक है, और इसके अलावा आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन ये सारे वो बैक्टीरिया हैं जिन्होंने एक्सट्रीम कंडीशन सर्वाइव करा। और इसी से आगे पूरे जगत में जो आज अब गाइस लाखों करोड़ों प्रजातियां देखते हैं अलग अलग चीजों, एक ही प्रजाति की बहुत सारी उप प्रजातियां हैं। ये कहाँ से शुरुआत, कहाँ से हुई इसकी, वो हुई थी जीवाणु से। और मैं आपको अपनी प्लस क्लासेस में भी काफी अच्छे से इसके बारे में बता चुकी हूँ, ऑलरेडी यूट्यूब पर भी बहुत बार आपको मैं बता चुकी हूँ। अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये आप छोटा सा एक स्क्रिप्ट इसको बना लीजिए अपनी अपनी कॉपीज में। अच्छा जी, अब तो ये तो बात हो गई कि आपकी बैक्टीरिया गई, वर्गीकरण हो गया, 5 किंगडम बन गए, 6 किंगडम बन गए, 6 में कौन सा छठा जुड़ा, बैक्टीरिया को हमने 2 क्लासेस में जोड़ दिया। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज जो मैं किंगडम आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज एनिमेलिया, जो लास्ट का किंगडम, यानी कि जंतु। हम लोग क्या है, जानवर, हम लोग क्या है गाइस, जानवर। आ जाइए, अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज और बताती हूँ गाइस। देखिए जानवर का मतलब है कि 4 पैर तो जरूरी तो नहीं है, हम भी 2 पैरों वाले जीव है। पहले कहा जाता था कि भाई हम भी चिंपैंजी के वंशज हैं, यानी कि वहीं से हम लोग आगे जाके हमारा इवोल्यूशन हुआ चार्ल्स डार्विन के अनुसार। तो गाइस कहने की बात यह है कि अगर हम एनिमल्स का जब क्लासिफिकेशन करते हैं, जंतुओं का, तो इसको हम लोग सबसे पहले साइंस की भाषा में बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जो अपनी जगह से मूवमेंट कर सके, जो अपनी जगह से लोकोमोशन कर सके, यानी कि चल सके, चल जिसमें चलन हो, चालकता हो, है ना, चलने के लिए, चाहे वो उड़े तैरे कुछ भी करे, लेकिन वो मोटाइल हो, लोकोमोशन करे वो। तो दैट इज बेसिकली इस पूरी विधा को हम जूलॉजी बोलते हैं। और इसके जो फादर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं अरस्तु। वैसे तो ओवरऑल बायोलॉजी के फादर ही अरस्तु सर हैं, लेकिन अगर मैं जूलॉजी की बात करूं तो स्पेशली जूलॉजी में भी आपका अरस्तु जी का ही नाम चलता है। और जूलॉजी के अंदर हम जब एनिमल्स की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे बस एक बात आपको याद रखनी है
कि एनिमल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। एक बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ आपको, रीढ़ की हड्डी वाले, और एक बिना रीढ़ की हड्डी वाले। अब रीढ़ की हड्डी वालों को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। रीढ़ की हड्डी आप सबको पता है, चाहे बायोलॉजी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। और इनका दूसरा नाम हुआ कॉर्डेटा। आपकी कमर पे जो पूरा आप जो ढांचा आपकी बॉडी में है, दैट इज रीढ़ की हड्डी, से कमर ब्रेन से लेकर। और जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी नहीं हुआ उसको हमने बोला इनवर्टिब्रेटा। अक्सर 10 साल पीछे जाएंगे तो कॉलेज में आपको कॉर्डेटा नहीं, वर्टिब्रेटा लिखा मिलेगा किताबों पर, और इनवर्टिब्रेटा की जगह मिलेगा नॉन कॉर्डेटा अब मॉडर्न में, नॉन कॉर्डेटा। इतनी बात आपके, और हिंदी में प्रॉपर हिंदी में बोलते कशरुत और के अंदर प्रॉपर स्पाइनल कॉर्ड जा रहा हो या स्पाइनल कॉर्ड नहीं जा रहा हो। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक बात आपको बताई है, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे सामने हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है कि किंगडम एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वर्टिब्रेटा जिसके पास बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, पूरा ब्रेन सिस्टम है, और एक जिनके पास ये कुछ भी नहीं है, यानी कि पिछले तबके के जीव। तो पहले इन्वर्टिब्रेट्स आए। अगर मैं डार्विन जी की बात करूं कैसे इवॉल्व हुए, पहले इन्वर्टिब्रेट्स आए और उन्होंने जीवन में जीना सीखा, अपने अंगों को डेवलप करा, अपने अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अलग अलग अंगों को डेवलप किया, और फिर धीरे 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 आगे की तरफ वो वर्टिब्रेट्स की तरफ उनका इवोल्यूशन हुआ। और सिचुएशन, माहौल, एनवायरमेंट, क्लाइमेट और जोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार, है ना। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहती है 12वीं क्लास की, कि जैसा माहौल वैसे आप ढल गए। रेगिस्तान के थे तो रेगिस्तान की तरह आपकी बॉडी जीन्स थे, उसी तरीके से डेवलप होते चले गए। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। डार्विन कहते हैं कि ये बहुत लंबा और बहुत धीमा प्रोसेस है, यानी कि शायद 500 से 1000 साल लगते हैं एक छोटा सा चेंज बॉडी के अंदर आकर आगे अगली पीढ़ी तक जाने की जो कंडीशन है, तो इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन, यानी कि विकास क्रम। तो यही विकास क्रम लाखों करोड़ों साल तक चला गया, और आज जो आपको पृथ्वी पर इतना प्रजातियां, हजारों अरबों प्रजातियां आपको दिखाई देती हैं, दिखाई नहीं भी देती हैं, तो सारी लगभग इन्हीं 5-6 जो ग्रुप्स मैंने आपको बताया, इन्हीं के अंदर हम लोगों ने इनको डिवाइड कर दिया। चलिए अब शुरू करती हूँ यहाँ से आगे की बात। देखिए जब एनिमेलिया की बात होती है तो ये सबसे बड़ा, पांचों छठों जो मैंने आपको 6 के 6 किंगडम्स के नाम बताए हैं, तो ये काफी बड़ा ग्रुप है। और इस अकेले किंगडम, इस अकेले संघ के अंदर आपकी 2 मिलियन से ज्यादा गाइस प्रजातियां आती हैं। और एक छोटी सी बात मैं रिवाइज करा देती हूँ, हालांकि मैंने काफी बार आपको बता चुकी हूँ, हर क्लास में लगभग जब भी बायोलॉजी का कोई टॉपिक छिड़ जाता है तो हम रिवाइज करवा देते हैं कि देखिए हम हमारी हमारी लाइफ की बेसिक इकाई क्या है जीवन की, हमारे शरीर में सबसे छोटा यूनिट क्या है, आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेल्स और कोशिका। क्योंकि बच्चे मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं तो मैं बार बार सारी चीजें रिपीट नहीं करूंगी, आप ऑलरेडी मेरी पिछली क्लासेस का हिस्सा बने हुए थे। और जो नए बच्चे आए हैं प्लीज थोड़ा सा उनके लिए मैं बता देती हूँ कि सेल्स आपके जीवन की इकाई है, कोशिका आपके जीवन की इकाई है। इस दुनिया में जो भी है वो सेल से बना है। अब फर्क ये पड़ता है कि सेल एक्चुअली 2 तरीके का था। एक था पुरानी मशीन, है ना, जैसे पहले गाड़ी बनी बिल्कुल सिंपल इंजन की बनी, और आज में ऑटोमेटिक से लेकर टेस्ला ने क्या जबरदस्त हाइब्रिड गाड़ीज बना दी है, कार्स बना दी है, से लेकर यूकैरियोटिक। ये 2 नाम आपको अक्सर अपने बायोलॉजी की किताब में तंग करते होंगे। अच्छा, प्रो का मतलब है पुराना, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि जिस नाभिक था ही नहीं, केंद्रक था ही नहीं। अब केंद्रक पूछिएगा मुझसे, अरे भाई जैसे आपके पूरे बॉडी को आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, ऐसी सेल्स को, कि सेल को क्या करना है, कितना बढ़ना है, कितना कब मरना है, कब पैदा होना है, कब डिवाइड होना है, क्या बनाना है, क्या हटाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन सेल्स का कंट्रोल चैम्बर होता है जिसको आप बोलते हैं केंद्रक। और ये सब वहीं से इंफॉर्मेशन आती है। किसी भी प्रजाति का जो डीएनए है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो हम हो, सबसे छोटा बैक्टीरिया सबसे बड़े हम, तो सभी के अंदर जो कंट्रोल सेंटर है वो डीएनए के पास रहता है इस धरती पर। और यहीं से मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ गाइस की सारी दुनिया एक तरफ और बैक्टीरिया भाई एक तरफ, यानी कि जब ये 2 किंगडम बन रहे थे, किंगडम आर्की और यू बैक्टीरिया, याद रखिए इस 6 के 6 जो हमने आपको किंगडम समझा, इनके अंदर जो ये 2 भाई प्रजाति के लोग हैं, ये दोनों प्रोकैरियोटिक सूची में आएंगे, यानी कि बाकी के 4
नए जिनके अंदर सेल्स का नया ढांचा बन गया, अच्छी मशीन बन गई, अच्छी वाली गाड़ी बन गई। और प्रो जिसमें बिल्कुल बेसिक ढांचा था, केवल जीवन चलाने के लिए 2 रोटी, छत और कपड़ा था, तो वो प्रोकैरियोटिक हो गया। यानी कि जिसके पास न्यूक्लियस नहीं था, केंद्रक नहीं था, केंद्रक झिल्ली नहीं थी, और प्रॉपर डीएनए तो था, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा डीएनए नहीं था जैसे हमारे पास है। देखिए हमारे पास किस तरीके का डीएनए होता है गाइस, हमारा अगर मैं नॉर्मल ये हमारा ही नहीं है, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स वालों की बात करूं, सभी के पास ये डीएनए है। दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल टू यू? अच्छा, और अगर मैं प्रोकैरियोटिक वालों की बात करूं, क्योंकि सारा खेल ही यहीं से शुरू है कि किसके पास कौन सा डीएनए है, किसके पास कौन सा न्यूक्लियस है। तो प्रोकैरियोटिक का डीएनए कैसा होगा? ये देखिए टायर, जैसे टायर हो। और इसका नाम भी हमने अलग रख दिया भैया, इसका नाम हमने रख दिया बच्चों प्लाज्मिड। और ये बहुत बार आता है यहाँ से क्वेश्चन की, बायोटेक्नोलॉजी में भी यहीं से आता है, और बहुत जगह इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज इसको ध्यान रखें। और जो बच्चे अभी भी मेरी वीडियो से जुड़ रहे हैं लगातार, प्लीज थोड़ा सा आप लोग साइड में जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, अब जब हम बात कर रहे थे कि किंगडम एनिमेलिया क्या है, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया इज बेसिकली वो सारे जिसके अंदर 3 बातें हो। पहला, सेल्स कौन से हो? यूकैरियोटिक, ठीक है, और एक सेल नहीं, बहुत सारे सेल हो, मल्टी सेलुलर, है ना, और हेट्रोट्रॉफिक जो परपोषी हो, यानी कि 3 क्वालिटीज होंगी। इस किंगडम के जो लोग हैं उनके पास 3 क्वालिटी होंगी, दूसरों को खाते होंगे या दूसरों का खाते होंगे। हेट्रोट्रॉफिक, परपोषी। आप जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ। बहुकोशिकीय और यूकैरियोट्स तो मैंने आपको समझा ही दिया। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप किंगडम एनिमेलिया का परिचय देते हैं तो आप बोलेंगे कि मल्टी सेलुलर, तो वहीं से शुरू हो जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद सब मल्टी सेलुलर है। 6 किंगडम के जो नाम मैंने आपको बताए, वैसे ये देखिए, आइए 6 किंगडम आपको हमने बताया ना, इसमें प्रोटिस्टा केवल मल्टी सेलुलर है, फंगाई से लेकर एनिमेलिया तक सब मल्टी सेलुलर है, प्रोटिस्टा केवल यूनिसेलुलर है ना। प्रोटिस्टा में कौन आता है? आपके मित्र जो लोग हैं, अमीबा, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स, क्लामिडोमोनास, ये सब आपने नाम सुना होगा गाइस। whenever you are studied in 6th 7th, अब तब तो याद नहीं होगा, लेकिन अभी आप रिवाइज कर दोगे। whenever you are studying the NCERT, you must know the names of these organisms that are surviving besides you. तो गाइस, ये आज जो अमीबा, पैरामीशियम टाइप लोग हैं, ये सब कौन है? एकल कोश की है, सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है? तो ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, आ जाइए। अब बच्चों को एक भ्रम है। भ्रम क्या है कि भाई एनिमल्स जहां नाम आ गया सोचते हैं कि भैया तो बड़े बड़े लोग होंगे, ऐसा नहीं है। किंगडम एनिमेलिया के अंदर माइक्रोस्कोपिक से लेकर, यानी कि सूक्ष्म से लेकर, और गाइगेंटिक क्रीचर्स, जाइजेंटिक क्रीचर्स तक आते हैं। यानी कि जैसे हाथी, हाथी इस पृथ्वी का टेरिस्टोरियल सबसे बड़ा जीव है। और अगर मैं समुद्र की बात करूं तो वहां पे ब्लू व्हेल सबसे बड़ा प्राणी है हमारी धरती। और माइक्रोस्कोपिक से लेकर टार्डिग्रेड, अभी लेटेस्ट बहुत सारी बातें टार्डिग्रेड के ऊपर आई है ना, वैक्यूम में भी सर्वाइव कर जा रहा है। अभी रशिया ने, इजराइल ने भेजा इसको ऊपर स्पेस में, सर्वाइव कर गया टार्डिग्रेड। ये क्या है? एनिमल है भैया, दिखता नहीं है, छोटा सा एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक, नहीं दिखाई देगा आपको। इसको वाटर बियर कहते हैं, जल भालू, लेकिन भालू जैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत 8 आंखें 8 पैर हैं इसके, आप देख सकते हैं। बाद में कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक से लेकर जाइजेंटिक एनिमल्स तक यहाँ पर हम सर्वाइव करते हैं इनके साथ। और आ जाओ जी। अब ये तो हो गया एक ओवरऑल, आपको मैंने पूरा रिकैप कर दिया, पूरा आपको रिवाइज करा दिया, आपको आइडिया दे दिया कि एनिमल्स तक आते आते क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो अब लेटेस्ट क्या करना है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि भैया रीढ़ की हड्डी वाले कौन से हैं और बिना रीढ़ की हड्डी वाले कौन से हैं। तो आ जाइए भाई, जब हम बात करते हैं बिना रीढ़ की हड्डी वाले, तो मैं आपको सबसे पहले रीढ़ की हड्डी वालों के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो जैसे मैंने आपको अभी नाम बताया, वर्टिब्रेटा यानी कि कॉर्डेटा या कशेरुकी या पिन हड्डी वाले, रीढ़ की हड्डी। हाथों की हड्डी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? रीढ़ की हड्डी वाले, है। तो वर्टिब्रेटा, कॉर्डेटा, कशेरुकी हड्डी
और रीढ़ की हड्डी। कौन सी हड्डी? रीढ़ की हड्डी। तो इसके अंदर 5 संघ आते हैं गाइस। पहला आता है मछलियां, दूसरा आता है एम्फीबियंस, तीसरा आता है रेप्टाइल्स, सॉरी एम्फीबियंस माने भयचरी और रेप्टाइल्स माने सरीसृप। भयचरी कौन होते हैं? जो जल और थल यानी कि दे कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड एयर, लैंड एंड वाटर, जल और थल दोनों के अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं एम्फीबियंस। और चौथा ग्रुप आता है बर्ड्स, इनको टेक्निकल भाषा में हम लोग एव्स भी बोलते हैं यानी कि पक्षी। और पांचवे जिसमें हम आते हैं स्तनपाई, जो बच्चे पैदा करते हैं, मैमल्स। ठीक है, तो ये 5 लोग आते हैं वर्टिब्रेटा के अंदर। चलिए जानते हैं इनको। सबसे पहले मैमल्स से शुरू करते हैं। भाई मैमल्स जो बच्चे पैदा हो गया, सामने आपको देखिए चित्र दिखाई दे रहा है। मैमल्स हो गया आपका, आपकी ब्लू व्हेल हो गई, आपके एलिफेंट हो गया, हम हो गए सारे जी, कुत्ते बिल्ली गधा घोड़ा गाय भैंस सब मैमल्स हैं, है ना। खरगोश, बर्ड्स, पक्षियों के बारे में कौन क्या जानता है? भाई पक्षी खूबसूरत लगते हैं और बहुत सारी प्रजाति के पक्षी ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। पक्षियों की पहचान है उनके पंख। वो अकेले ऐसे जीव है जो हवा में उड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फ्लाइट को। उनके पास एक चोंच होती है जिससे दांत नहीं होते हैं, दे डोंट हैव टीथ, लेकिन दे हैव अ बीक। उनके पास एक चोंच होती है और चोंच किस हिसाब से होती है कि उनको क्या खाना है। मान लीजिए उनको अनाज खाना है तो अनाज वाली होगी, उनको फल खाना है। तोते का जीभ देखा आपने किस तरीके का होता है? ठीक है, अगर मांस खाने वाले मांस भक्षी होंगे, जैसे गिद्ध हो गया, जैसे चील हो गया, तो उस टाइप की उनकी जीभ उनकी चोंच बन जाएगी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस की बर्ड्स अंडे देते हैं, यानी कि देखिए बायोलॉजी में हर चीज के लिए एक नाम है। अब अंडे देने वालों को हम लोग कहते हैं ओवीपेरस। ये भी बहुत बार आपके पेपर में आ चुका है, अंडे देने वाले, ओवा, अंडज, इसको हिंदी में आप क्या बोलते हो? अंडज। और दूसरे होते हैं बच्चे देने वाले, विविपेरस, है ना, जो जीवों को, लाइव बच्चों को, लाइव एनिमल्स को जन्म देते हैं। तो बर्ड्स हालांकि किसमें आते हैं? अंडज में। अब यहाँ पे वापस आइए जरा, ये जो मैंने 5 नाम आपको लिखवाए हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, गाइस यहाँ पर भी एक दो मजेदार बात आपको बताती, ध्यान से सुनिए, आपके एग्जाम में काम आएगी। बच्चों ये 3 जो लोग हैं ना, ये 3, इन तीनों को हम कहते हैं ठंडे रक्त वाले। ठंडे रक्त वाला क्या चक्कर है? और ये जो लास्ट के 2 भाई हैं, कौन से 2 भाई हैं भाई? कौन से 2 भाई हैं गाइस? ये वाले 2 भाई, पक्षी और मैमल्स, ये हैं गर्म खून वाले, गर्म रक्त वाले। ठीक है, अब गर्म और ठंडे रक्त का मतलब बच्चों बिल्कुल सिंपल ऐसे समझिए कि देखिए बाहर वातावरण हो रहा है, बाहर देयर इज अ टेम्परेचर। अब मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में आप क्या करते हो? गर्म पानी से नहाते हो, कंबल ओढ़ते हो? नहीं, क्यों? क्यों भाई? क्योंकि गर्मी है, गर्मी का मतलब बाहर टेम्परेचर ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे? आपकी बॉडी पसीना निकालना शुरू कर। पसीना क्यों निकलता है? पसीना इसलिए निकलता है ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो सके। एक्चुअली जो कंसेप्ट है ठंडे और गर्म खून का, वो ये कि जो अपने आंतरिक, अपने शरीर के इंटरनल टेम्परेचर, आंतरिक तापमान को रेगुलेट कर सके, उनको हम बोलते हैं गर्म खून वाला। जो नहीं कर सकते भैया, जैसा बाहर का वातावरण वैसा स्वयं का रक्त हो जाता है, तो उनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड या ठंडे रक्त वाला जीव। यानी कि अब आपने देखा होगा बच्चों, ज्यादातर जैसे जीव होते हैं, जैसे मेंढक हो गया, बरसातों में नजर आता है, छिपकली वगैरह हो गए, बहुत गर्मी पड़े भाग गए, कहीं छुप गए, मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं। देखे हैं कभी बाहर घूमते? बहुत ज्यादा गर्मियों में नहीं, कहीं छुपे बैठे रहते ठंड में। क्योंकि देखिए गर्मी है बाहर, मान लीजिए 35 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, और 45 हो गया, 48 भी हो जाता है भारत में, कहीं कहीं बीकानेर तरफ अगर आप चले जाए, है ना, तो बहुत जबरदस्त, जैसलमेर तरफ सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है, मर जाएंगे। तो ये अपने आप की, अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए या तो क्या करते हैं, मिट्टी के नीचे सुरंग में चले जाते हैं। अब मछलियां हैं, मछली तो सुरंग में जा नहीं सकती है, क्या करेंगी? ऊपर का पानी गर्म हो गया, बिल्कुल नीचे चली, जहाँ पानी ठंडा होगा वहां चली जाएंगी।
ठीक है, या ऐसी जगह माइग्रेट कर जाएंगी जहां पानी बह रहा हो, रुका ना हो पानी। और ऐसी रेप्टाइल्स होते, रेप्टाइल्स की हम बात करते थे, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, है ना, मेंढक हो गए, सब ठंडे रक्त वाले। और जितने भी ये तीनों लोग हैं भाई, ये भाई तीनों ही अंडे देते हैं और बर्ड्स अंडे देते हैं, लेकिन गर्म रक्त वाला है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है, और हम तो कर ही सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तभी हमने यहाँ क्या लिखा है कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि ठंडे रक्त वाले हैं, गर्म रक्त वाले, और अंडे भी देते हैं। दोनों ही बातें इनके साथ वैलिड प्रूव हो जाती। उसके बाद अगला आता है, देखिए बर्ड्स सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं इस दुनिया में। नॉन फ्लाइंग बर्ड्स भी आपने सुनी होंगी। अब नॉन फ्लाइंग बर्ड्स क्या होती हैं? नॉन फ्लाइंग बर्ड्स का मतलब जो उड़ नहीं सकती, उड़ने में असक्षम है, जैसे कि पेंगुइन। पेंगुइन कहाँ मिलता है आपको? आर्टिक में मिलता है। अभी मैंने आपको उसका, ये देखिए पिक्चर, ये भाई साहब बीच में है। और उसके बाद ऑस्ट्रिच हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। और रिया, कीवी, कीवी हम न्यूजीलैंड में देखते हैं, उनके क्रिकेटर्स को हमने कीवी नाम बोलते हैं। ठीक है, और एक पक्षी था विलुप्त हो गया, डोडो। डोडो तो एक्सटिंक्ट हो चुका है कई साल पहले, और वो भी नॉन फ्लाइंग कैटेगरी में था। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है, नंबर 2 पे पेंगुइन आता है। पेंगुइन स्विम कर सकता है और अपनी रीढ़ की हड्डी पे सीधा खड़ा हो सकता है। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है, उसका अंडा सबसे बड़ा होता है। रिया हो गया, कीवी हो गया। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है गाइस जो बेसिकली नॉन फ्लाइंग बर्ड्स है, बाकी दुनिया में सब उड़ सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आती है बात रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस? सरीसृप। अब डायनासोर्स रहे, सबको पता है डायनासोर्स के बारे में, तो डायनासोर्स कौन सी, कई बार क्वेश्चन आता है, डायनासोर्स बिलोंग्स टू विच एनिमल किंगडम? तो आप क्या बोलेंगे? रेप्टाइल्स। डायनासोर्स कौन से, कहां से बिलोंग करते हैं? रेप्टाइल्स से। ठीक है, उनकी पूरी बॉडी पे मोटे मोटे स्केल्स, यानी कि स्किन हार्ड होती है, जिससे उनके बॉडी से पसीना तो निकल ही नहीं सकता, तो टेम्परेचर अंदर कंट्रोल रहे, उनकी स्किन झेल ले सारी चीजें। कभी गिरगिट को देखिएगा, कभी छिपकली को देखिएगा, बाहर अजीब से उनके स्केल्स बना होता है। और जैसे कि मैंने भी आपको बताया, ठंडे रक्त वाले जीव हैं, कोल्ड ब्लडेड जीव हैं, तो लगातार जो है वो ठंडा रक्त उस पर चलता है ना, बॉडी को टेम्परेचर, अब गर्मी है तो ठंड में चलेगा, ठंड है तो नीचे और घुस गए ताकि गर्म रहे। तो इस तरीके से ये बच्चों अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 4 लेग्स भी होते, किसी की लेग्स होती भी नहीं है। अब जैसे सांप है, सांप का तो कोई लेग ही नहीं होता है, लेकिन वो भी रेप्टाइल में आता है। टॉर्टोइज हो गया, तो आप बोलते हो कछुआ। टर्टल्स हो गए, पानी के कछुए, टॉर्टोइज जमीन का कछुआ। तो ये सारे हैं जो छिपकली, गिरगिट, है ना, ये मगरमच्छ, ये सब किस में आता है? रेप्टाइल्स कैटेगरी में आता है। और ये देखिए, ये आपके सामने हमने लगा दिया है डायग्राम तरीके से। ये सारे जीव आप अपने कुछ आजू बाजू देखे भी होंगे आपने। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में। कल चर्चा करेंगे यहाँ से आगे, यानी कि रेप्टाइल्स तक हमने डिस्कशन कर लिया है, इससे आगे हम चर्चा करेंगे वर्टिब्रेट्स में, एम्फीबियंस रह गए हैं और फिशेज रह गए हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, जब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। आई गेस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने मेरे साथ नोट्स बनाए होंगे, और किसी भी डाउट शंका समाधान के लिए आप मेरी प्रोफाइल है नीचे, वहां पर आइए, स्पेशल क्लास लीजिए, ज्वाइन करिए हमारे सेशन। तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होता है। अकेडमी आप डाउनलोड करें, अपना नाम भरें, फोन नंबर भरें, ईमेल भरें, और उसके बाद मेरा स्पेशल कोड RANA10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद, जय भारत। जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक मैं आपको कवर करूंगी। कल मैंने आपको किंगडम एनिमेलिया के बारे में गाइस बहुत कुछ बताया था, और मैंने आपको एक विस्तृत जानकारी दी थी कम समय में ही कि किस तरीके से पूरे जगत के अंदर जो अलग अलग जीव जंतु आप देखते हैं, किस तरीके से हमने उनको क्लासिफाई करा हुआ है, कहाँ कहाँ पर हमने उनको रखा हुआ है। ठीक है, हमारे जो
साइंटिस्ट हैं, किस तरीके से उनको एनालाइज करते हैं, किस तरीके से उनको स्टडी करते हैं, तो वो मैंने आपको कल सब कुछ बताया था, बाकी बैक्टीरिया से लेकर, और हमने आपको सारे किंगडम्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी दी थी। चलिए वहीं से आगे बढ़ती हूँ। कल का ही जब मेरा क्लास हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि एनिमेलिया, जब हम जंतु जगत की बात करते हैं तो जंतु जगत में सबसे जो मेन चीज मैंने आपको बताई वो थी रीढ़ की हड्डी। हमने किंगडम एनिमेलिया को बहुत सारे लेवल पर बांटा है, लेकिन मेन हम वही लेकर चलते हैं कि किसके पास रीढ़ की हड्डी है, यानी कि वर्टिब्रेट्स कॉलम है। और ये वर्टिब्रेटा कॉलम के आधार पर हमने उसको दो भागों में बांट दिया। मैंने आपको कल पूरा इसका चित्रण दिखाया था, पूरा आपको नोट्स बनवाए थे हिंदी इंग्लिश के अंदर, तो आई होप आपको वो अच्छी लगे होंगे। वहीं से आगे हम बढ़ रहे हैं। मैंने कल आपको काफी बातें गाइस इसके बारे में बताई। देखिए वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा, कल भी मैंने आपको बताया था कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है वर्टिब्रेट्स के पास, वो वर्टिब्रेटा कहे जाते हैं। जिनके पास बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, हम उनको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कशेरुकी, और उसको क्या बोलते हैं, आकशेरुकी। हमारे साथ सभी माध्यम के बच्चे जुड़ते हैं, तो इसलिए हम हिंदी अंग्रेजी दोनों में कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए और आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। गाइस मेरी क्लासेस में आप जब भी आएंगे आपको डेली कुछ नया मिलता है। डेली आप आकर ये कहेंगे कि अरे यार साइंस ऐसा भी होता है, अरे यार साइंस में ऐसा भी होता है, ये भी पढ़ना, बिल्कुल। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से आप एनसीईआरटी पार करते करते प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर कर गए। तो डेली जुड़ा करिए मेरी क्लास के साथ। और इसी के साथ जो अभी बच्चे मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टेट पीसीएस संपूर्ण को, और बेल आइकन का बटन दबाएं। चलिए, अच्छा, अब कल हमने बात कर ली थी बच्चों रीढ़ की हड्डी वाले की। कल मैंने आपको दो तीन कंसेप्ट और बताए थे, जैसे ये गर्म और ठंडे खून वाले क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं। कल हमने काफी अच्छे से ये सारा कंसेप्ट लर्न किया था। ठीक है, वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको जब कल वर्टिब्रेट्स पढ़ा था तो मैंने किया कर। अब बच्चों आज हम बात करने वाले हैं और हाँ, कल मैंने आपको एक कंसेप्ट और कराया था, विविपेरस और ओविपेरस। विविपेरस मतलब जो बच्चे देते हैं, और ओविपेरस अंडज, यानी कि जो अंडे देते हैं। ये कल मैंने हम जब हमने वर्टिब्रेट्स कल हम पढ़ रहे थे, कशेरुकी हम पढ़ रहे थे, तो ये दोनों कंसेप्ट कल मैंने आपको कवर करा दिए थे साथ के साथ। तो आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब मैं वहीं से आगे बढ़ूंगी। आज हम जिस ग्रुप की बात करने वाले हैं गाइस, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। जितने भी चित्र वगैरह आप देखें, कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। आगे चलती हूँ। आज हम बात करेंगे बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। अब गाइस ये बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव कौन से हैं? अब सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले हैं तो जरूरी नहीं है कि अंदर जो है रक्त होगा। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी जीव का जिक्र करते हैं तो आपके ब्रेन में एक ही चीज आती है कि यार रक्त तो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दो तीन बातें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी जो आपके एग्जाम्स में, देखिए यहाँ से मैंने आपसे कल भी कहा था, आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो, स्पेशली आप फॉरेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कृषि आयोग का पेपर देने जा रहे हैं, आप और भी कोई पेपर देने जा रहे हैं, तो साइंस में अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और हमें नहीं पता किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछे, तो हमारा काम है कि आपको पूरा बेसिक्स कवर करते हुए उन चीजों के बारे में जानकारी देना गाइस, जो बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आ जाइए। तो इनवर्टिब्रेटा के टॉपिक पर आगे जाने से पहले दो तीन बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये देखिए, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि जब हम जीव जगत की बात करते हैं, तो जीवों में सब कुछ आता है। और बायोलॉजी में हम बात करते हैं जीवन की, यानी कि पास जीवन है वो जीव है, यानी कि लाइफ। और मैंने आपसे कल बोला था कि जीवन या जीव, या जिसको आप बोलते हो ऑर्गेनिज्म, इसकी एक ही इकाई होती है जिसको आप बोलते हो सेल, है, यानी कि कोशिका। और कल मैंने आपको, हाँ, कोशिका के विषय में भी तो एक जानकारी दी थी कि कोशिका दो तरह की होती, प्रोकैरियोटिक, काफी बताया मैंने आपको कल की वाली क्लास में। जो बच्चे डेली जुड़ते हैं हमारे साथ, उनके सारे नोट्स परफेक्ट तरीके से हमारे साथ आते रहेंगे। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि पुराने, जैसे कि वर्सेस एग्जाम्पल, इसका मैं क्या दे रही हूँ, जीवाणु। मैंने आपसे कहा था बच्चों, इस पूरी दुनिया में जीवाणु कितने भी प्रकार के हो, लेकिन जीवाणु रहेगा प्रोकैरियोटिक।
और यूकैरियोटिक जीवाणु को छोड़कर इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, आप उससे पूछोगे मैम वायरस, तो मैं आपसे बोलूंगी कि वायरस यहाँ कहीं नहीं आता। वायरस को हम किसी अलग क्लास में अच्छे से समझेंगे, लेकिन समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि वायरस जो है वो ना प्रो है ना यू है। आप ये मान के चलिए कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी, तो इस धरती के ऊपर सबसे पहला कौन सा जीव इमर्ज हुआ था गाइस? जीवाणु। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। फिर आप बोलोगे कि मैम क्या वायरस जीवाणु से पहले आया था? बच्चों ये अभी तक साइंटिस्ट नहीं बता पाए हैं कि उस दौरान ही वायरस जन्मा, इसका समकालीन है, इसके बाद आया। ये अभी थोड़ी सी गुत्थी है, सुलझ नहीं रही है, इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। तो जीवाणु को ही हम जीव प्रॉपर मानते हैं, वायरस को हम प्रॉपर जीव है। अगर एक अच्छा साइंस का टीचर होगा तो वो जरूर इस बात को एक्नॉलेज करेगा कि वायरस इज नॉट अ प्रॉपर लिविंग बीइंग, इट इज बेसिकली act as a connecting link. It function both as living and it function both as non living. ठीक है गाइस, चलिए अब ये तो रही वो वाली बातें जो अभी तक हम लगातार करते हैं। अब मैंने ये टॉपिक दोबारा से इनवर्टिब्रेट्स के पहले क्यों छेड़ा? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताने जा रही हूँ। गाइस सेल्स जब जुड़ते हैं तो वो ऊतक बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और ऊतक जब जुड़ जाते हैं तो वो एक अंग बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और जब ऑर्गन बन जाते हैं तो वो फिर एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, यानी कि अंग तंत्र, जैसे आप बोलते हो ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, यानी कि वो कोई एक ऑर्गन नहीं है गाइस, इट इज अ कंप्लीट पूरा एक मशीन चल रहा है जिसमें संबंधित पार्ट्स लगे हुए हैं। समझ आ रही है बात? अब आपको हवाई जहाज उड़ाना है तो हवाई जहाज को उड़ाने के लिए जो तकनीकी चीजें जब तक उस विमान में नहीं होंगी, आप हवाई जहाज कैसे उड़ा लेंगे? तरीके से अगर आपको किसी अंग तंत्र से काम लेना है तो उसके लिए प्रॉपर अंगों का सिस्टम होता है। तो बच्चों ये बायोलॉजी में यही हायरार्की काम करती है। अब मजे की बात यह है कि जब जीवों का सृजन शुरू हुआ तो सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में बहुत सारी प्रजातियां आई, बहुत सारी प्रजातियां आई, और प्रजातियों के साथ 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 और भी ऐसी कुछ चीजें आई जो साथ में चलती गई, यानी कि डेवलपमेंट होता रहा धीरे धीरे। तो इनवर्टिब्रेटा जो डार्विन की थ्योरी हमारी कहती है, चार्ल्स डार्विन की, सबसे पहले क्या आया था? बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया के बाद थोड़ा सेल्स मल्टी सेल्यूलर, पहले एकल कोश के थे, सिंगल सेल्यूलर थे, यूनिसेल्यूलर थे, उसके बाद वो एक के दो, दो के चार होने हो गए। उन्होंने एक समूह बना लिया जिसको हमने ऊतक बोला, और उसके बाद एक प्रॉपर अंग बनना, फिर उसके बाद हायर ऑर्गेनिजम्स आने। तो गाइस यहाँ पर जब हम इनवर्टिब्रेटा की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर भी एक लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। आइए आपको उस लिस्ट से वाकिफ कराते हैं। क्या लिस्ट है वो? इनवर्टिब्रेटा वर्सेस वर्टिब्रेटा। आ जाइए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ बच्चों। इस पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, मान लीजिए पूरी दुनिया है, इसके अंदर 80% जो जीव है बच्चा जी, समझ गए आप मेरी बात को? तो जो नहीं समझ पा रहे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। 80% इस दुनिया के अंदर अर्टिब्रेटा है, और वर्टिब्रेटा कितना है? 80 से 85 मैं लेके चल रही हूँ आंकड़े को, और यहाँ 15 से 20% है वर्टिब्रेट। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि इस दुनिया में साम्राज्य उन्हीं का है जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये बिल्कुल मेजर बात मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ वर्टिब्रेटा के 5 क्लासेस, 5 समूह कल मैंने आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है? दोबारा नहीं बताऊंगी, चलिए बता देती हूँ। फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, हम वर्टिब्रेटा में ही आते हैं। अब इन वर्टिब्रेटा के पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उस लिस्ट को समझेंगे। आ जाइए गाइस, सबसे पहले वर्टिब्रेटा में बिल्कुल स्कीमेटिक तरीके से चलूंगी। इस किंगडम के अंदर पहला फाइलम जो आता है, फाइलम को हम हिंदी में बोलते हैं संघ। संघ क्या होता है? जिसमें सारे जीवों की लगभग एक ही जैसी शारीरिक संरचना होती है, नहीं भी होती है तो एक जैसे ही उनका तो अंदर जीवन जीने की शैली है वो लगभग एक जैसी होती है, तो उसको हम संघ बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से फाइलम्स आएंगे? पहला फाइलम आता है पोरीफेरा, तो आप बोलते हो स्पंज।
आपने कभी देखा होगा जिस स्पंज से आप नहाते हो उसी तरह का एक जीव होता है इस धरती पर, तो हम पोरीफेरा कहते हैं, स्पंज कहते हैं। पहले मैं नाम लिखवा रही हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इसके बारे में। दूसरा फाइलम या संघ आता है गाइस, जेलीफिश का नाम सुना है आपने? जेलीफिश फैमिली होती है, फैमिली को हम क्या बोलते हैं? उसकी फाइल में हम बोलते हैं सीलंट्रेटा। उसके बाद तीसरा फाइलम आता है प्लेटी हेलमिन। गाइस यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊंगी कि एक फाइलम ऐसा है जो एक्चुअली जिसमें जीव तो कभी थे लेकिन अभी नहीं है, यानी कि फिलहाल वो जीव खत्म हो चुके। कौन से जीव? एक फाइलम है, यहाँ पे आपको बीच में लिख रही हूँ, ये फाइलम एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसको हम कहते हैं टीनोफोरा। ये भी जेलीफिश जैसे ही लोग थे, लेकिन टीनोफोरा, CTENOPHOR, ये जेलीफिश जैसे ही लोग थे, लेकिन बच्चों ये एक्सटिंक्ट, ये फाइलम आप देख रहे हो, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है फिलहाल के लिए, टीनोफोरा। ये कुछ ऐसा होता था कोम जेली टाइप, जैसे कंघा होता है ना, आप कंघा करते हो। अब जेलीफिश तो आपने देखी है, समझ लीजिए कंघे जैसी जेलीफिश, ऐसे लंबे लंबे टेंटिकल्स चल रहे हैं तरीके से, ये कोम जेली बन जाती थी। एक्सटेंट हो चुका है फिलहाल के लिए, तो इसलिए हम ज्यादातर इसको वर्णन नहीं करते हैं जब हम पढ़ाते हैं। वैसे पढ़ाते वक्त मैं बता देती हूँ, है ना, उसके बाद हम इसका वर्णन नहीं करते। उसके बाद आता है फाइलम प्लेटी हेलमिन। प्लेटी हेलमिन, मैं अगले पेज पे जा रही हूँ। प्लेटी हेलमिंथ के बाद अगला फाइलम है, प्लेटी हेलमिंथ कौन होते हैं? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चपटे कृमि, चपटा कृमि, चपटा, चपटा मतलब रिबन जैसा। उसके बाद आता है अगला फाइलम एश हेलमिंथ। इसका एक और नाम है, देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, आप सबसे ज्यादा परेशान नामों से ही होते हैं। आप कई बार कहते हैं मैम नाम बड़े अजीब है, तो एश हेलमिंथ, या इसका एक दूसरा नाम भी मैं आपको लिख के देती हूँ, नेमाटोडा। ये ज्यादा आसान है, और अक्सर मैंने जब ब्लॉग्स वगैरह पढ़ती हूँ साइंस के, बच्चों को साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स कराती हूँ, तो नेमाटोडा, नेमाटोडा जो है, ये नाम अक्सर वहां पे वर्णित होता है। उसके बाद अगला फाइलम आता है गाइस, एनेलिडा। एनेलिडा, एनेलिडा क्या चीज है? आ जाइए अभी बताते हैं आपको, पहले नाम लिख दे। गाइस आपने अर्थवॉर्म देखा है, केचुआ फैमिली, दरअसल इसको केचुआ फैमिली के नाम से जाना जाता है। इस फैमिली के जो लोग हैं, ज्यादातर वो ऐसे रेंग कर चलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सभी के पास लेग्स हो, यानी कि अपेंडेजेस हो, हाथ पैर हो। केचुआ वर्ग के नाम से उसको ज्यादातर, इसको एनेलिडा का मतलब होता है जिसकी बॉडी में छल्ले बने हुए, की बॉडी में छल्ले बने हुए हो, सेगमेंट बने हुए हो। और यहां से बच्चों देखिए, ये चार वर्ग जो मैंने भी आपको लिखवाए, पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथ, रोटेटिनोफोरा और एशले हेलमिंथ, यहाँ तक दुनिया एक जैसी चल रही थी। इसका मैं अभी एक बहुत बड़ा रीजन आपको बताऊंगी। एनेलिडा से काफी चेंज होना, यानी कि जो वर्ग के भी बॉडी में काफी चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ बच्चों? इस वर्ग से, यहां से ब्लड जैसा पदार्थ, देखिए केचुए के अंदर तो प्रॉपर लाल रक्त ही पाया जाता है। ये पेपर में इतना क्वेश्चन आता है यहाँ से, कौन सा आपको याद होगा, यूपीपीसीएससी में आज से 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था कि भैया सफेद रक्त किसके अंदर मिलता है, कौन सा ऐसा, यहाँ पे 4 नाम दे दिए, उसका आंसर था कॉकरोच। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं छोटे छोटे। अब केचुआ एक अकेला ऐसा बिना रीढ़ की हड्डी का जीव है जिसके पास आपको लाल रंग का रक्त मिल जाता है। क्या मिलता है यहाँ पर आपको? लगा लाल ब्लड, यानी कि प्रॉपर, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि इसके पास, इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन, जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे ही केचुए के ब्लड में भी हीमोग्लोबिन आपको मिलता है। और भी लोग हैं इसकी फैमिली में, जैसे नीरीस आता है, एक जानवर होता है, नीस पैर होते हैं बहुत सारे, कान खजूरा नहीं होता है, कान खजूरे जैसे ही होता है वो। और एक ब्लड वर्म होता है, ट्यूबीफेक्स कहते हैं उसको, वो ज्यादातर
फिशिंग ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसको लाइव वॉर्म्स खिलाने के लिए। ब्लैक वॉर्म्स है यूरोप के, कैलिफोर्नियन वॉर्म्स है, मतलब इस तरह के बहुत सारे जोक है, वो सब इसी ही फैमिली का हिस्सा है एनेलिडा का। इस फैमिली से हार्ट बनना शुरू हो गया था जीवों के अंदर, हार्ट जैसा छोटा सा ऑर्गन, यहाँ से किडनी बननी शुरू हो गई थी, और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होना शुरू हो गया था, मुंह से लेकर आंत तक, यानी कि मुंह भी होना चाहिए और आंत भी होनी चाहिए, एनस होनी चाहिए, वो यहाँ से प्रॉपर बनना शुरू हो गया था। बच्चों एनस तो यहाँ पर भी बन चुकी थी। डाइजेस्टिव सिस्टम इस ये वाला जो एशले हेलमिन जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट भाषा में गोल कृमि, आपने सुना होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा इस बात को, बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो कीड़े यही इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइलम नेमाटोडा। और इसके लिए सरकार, ये बहुत गंभीर फाइलम है गाइस, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, और ये पहला ऐसा फाइलम बना जिसका पाचन तंत्र यानी कि जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका था, यानी कि इसके पास मुंह से लेकर आंत तक पूरा था। अब आप कहोगे कि मैम क्या इनके पास नहीं था? नहीं था भाई, पोरीफेरा तो स्पंज है, उसका ना हाथ है ना पाँव है ना कुछ नहीं है, ऐसा लगता है जैसे सारे सेल सारी कोशिकाएं इकट्ठा होकर एक जगह आ गई और एक एक गोला सा बना लिया है। ये लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है, चपटा भी होता है, काफी साइजेस में आपको स्पंज मिलता है, और ये समुद्र में ही मिलता है, आपको नदी में कभी नहीं मिलता। ये फाइलम पोरीफेरा जो दुनिया का सबसे पहला इनवर्टिब्रेटा फाइलम जिसको बोला गया, इसके अंदर गाइस सारे जीव आपको कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं, या कुछ किनारे में मिलते हैं, कुछ बिल्कुल बॉटम में मिलते हैं। ठीक है ना, समझ आ रही है? अच्छा, उसके अलावा आप जैसे जेलीफिश है, जेलीफिश तो तैरती रहती है समुद्र में, वो भी समुद्र की ही वासी है, प्रॉपर समुद्री मैराइन ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में उनको रखते हैं। उसके पास भी मुंह जैसा कुछ, मतलब मुंह जैसा तो एक ही छेद है बॉडी में, उसी छेद से खाना आ रहा है, उसी छेद से वापस वेस्ट बाहर निकाल रहे हैं। मेल फीमेल कोई मतलब ही नहीं, सेक्सुअल ऑर्गन्स कोई मतलब नहीं, है ना, तो बिल्कुल लोअर क्लास जीव है जेलीफिश। उसके बाद आए चपटे कृमि। अब चपटे कृमि जो हुए वो भी पेट में ये पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं, भैंस के अंदर चले गए, हमारे अंदर आ गए, कुत्ता बिल्ली जितने भी मैमल्स है उनके उनकी आंतों में ये चिपक जाते हैं गाइस, और आंतों में चिपकने के बाद वहां से उनके ब्लड से सक करते रहते हैं। इनके पास कोई दांत वैसे नहीं होते हैं प्रॉपर। और प्लेटी हेलमिन तो वो वर्ग है जो बॉडी तो जिसकी लंबी हो गई लेकिन मुंह ही बना, आंत नहीं बना। अब आप कहोगे कि मैम अगर इसका आंत नहीं है तो मल बाहर कैसे निकालता है? गाइस मल बाहर निकालने के लिए ये ब्लड को सक करते हैं, ब्लड से पोषण लेते हैं, तो वही जो अमोनिया टाइप वेस्ट बॉडी में हमारे निकालते हैं उसको ब्लड के थ्रू ही रिलीज कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो एनएस की जरूरत ही नहीं है, मलमार की जरूरत ही नहीं है। अब प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, तभी मैं आपसे बोल रही हूँ कहाँ बना, ये तो मैं अभी आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ, अभी हम आगे इसको उठाएंगे एक एक करके। एशले हेलमिन गोल कृमि जो कहते हैं पिन वॉर्म्स, आप जिनको बोलते पेट में कीड़े हो गए बच्चों के, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, और इसका प्रॉपर पाचन तंत्र बना। यहाँ से पहला ऐसा वर्ग बना कि जहां से मेल और फीमेल अलग अलग हो गए। अभी तक मेल फीमेल का कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ तक अगर मैं बात करूं कोई मतलब नहीं था। उसके बाद मेल फीमेल अलग हो गए, उसके बाद आया फिर प्रॉपर जीव आ गया एनेलिडा केचुआ जिसके पास हार्ट हो गया, किडनी हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, मेल फीमेल हो गया, है ना, और नर्वस सिस्टम भी, मतलब सेंसिटिव थी तो वही नर्वस सिस्टम की तरह गाइस काम करने लगी बॉडी के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, आ जाइए। उसके बाद अगला फाइलम कौन सा बने, जो बीच में चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग फाइलम्स के हमने लगाए हैं, अभी बताएंगे आपको। तो बच्चों अगला संघ आया उसके बाद एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में आर्थो और पोडा, पोडा मतलब पैर, और कैसे पैर जुड़े हुए, जॉइंट जोड़े के पैर, और आर्था मतलब जुड़े हुए, तो जुड़े हुए जिसके पास प्रॉपर पैर होगा। इनकी बॉडी का बच्चों आर्थ्रोपोडा फैमिली में जितने भी जीव हैं सबकी फैमिली का एक सिस्टम है कि इनके पास एक सिर होता है, एक छाती थड़ होता है, और एक पेट होता है, और लेग्स होते हैं। ठीक है, तो ये आर्थ्रोपोडा फैमिली का एक स्कीमेटिक चित्रण मैं आपको बता रही हूँ। हेड, थॉरेक्स छाती, और एब्डोमेन यानी कि पेट, और पैर हो गए, अपेंडेजेस हो गए। अब 6 हुए, 8 हुए, 12 हुए, 10 हुए, इसमें 3 प्रकार के आपको मिलते हैं, 6 पेयर, 8 पेयर, क्या पेयर किस चीज का? पैरों का, 10 पेयर डेकापोडा, और 12 पेयर, है ना। तो काफी पेयर्स के इसमें प्रजाति, और मैं आपको बता दूं जितने भी फाइलम्स आप पढ़ रहे हो बिना रीढ़ की हड्डी वाले,
लार्जेस्ट फाइलम है, दुनिया में सबसे बड़ा फाइलम यही है लिविंग वर्ल्ड में। यानी कि वैसे भी इनवर्टिब्रेट्स मैंने आपसे बोला था इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पाए जाते हैं। तो ऐसे में इसमें भी सबसे बड़ा 80% के अंदर पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा फैमिली के अंदर जीव पाया जाता है। बच्चा समझ आ रहा है आपको मेरी बात? कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो आप हमें नीचे कमेंट, लाइव चैट चलता रहता है, आप अपने शंका समाधान हमसे कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा हो गया, उसमें सारे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, झींगुर, मच्छर, मक्खी और व्हाट्सोएवर जो आप देखते हो, ततैया, व्हाटएवर है ना, इवन केकड़ा, बिच्छू, झींगुर, ये सब कुछ इसी ही गाइस फैमिली का हिस्सा है। समझ आ रही है बात आपको? यहाँ तक आर्थ्रोपोडा सब प्रॉपर बॉडी बन चुका था, बस रीढ़ की हड्डी समझ ही नहीं था। आगे एंटीने भी होते हैं, आपने चीटी वीटी में देखा होगा, एंटीने हिलाती हुई चलती हैं, आईज भी होते हैं, आंखें भी प्रॉपर होती हैं। इनकी आईज कैसी होती है गाइस? आंखें कैसी होती है इनकी? नेत्र कैसे होते हैं? कंपाउंड आईज होती है ज्यादातर। कंपाउंड का मतलब ये 360 विजन होता है, चारों तरफ देख सकते हैं। आपने कभी मच्छर को मारने का कोशिश किया होगा तो क्या है, उड़ जाता है ना, आपका हाथ यहाँ होता है और मच्छर यहाँ बैठा होता है, ले वो पहले ही उड़ जाता है। ऐसे ही मक्खी होती है। तो क्योंकि बच्चों उनका 360 विजन काम करता है, सब दिशाओं में काम करता है, और एंटीना उनका जो होता है, पैर होते हैं, ग्रास हॉपर हो गया, लॉकस्ट हो गया, ऐसे मतलब इतने सारे जीव हैं इसके अंदर जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए और बातें करेंगे, आगे चलती हूँ। उसके बाद बच्चों अगला फाइलम आता है जो आपको नाम याद रखना है, सेकंड लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा फैमिली के बाद अगला जो फाइलम था वो था मोलुस्का। बच्चों ये बहुत आसान है इसको याद रखना, क्योंकि जितने भी घोंगा टाइप जीव होते हैं ना, वो सब इसी फैमिली का हिस्सा है, घोंगा वाले। ठीक है, अब ये घोंगे आपको गार्डन में भी मिल जाते हैं, गमले में भी मिल जाते हैं, समुद्र में भी मिल जाते हैं, है ना। ये घोंगा फैमिली जो आपको ऑयस्टर्स, जिससे आप मोती लेते हो, मोती वाले शंख, वो भी आपको इधर से ही मिलता है ना। ऑयस्टर्स, मोती शंख वाले घोंगे, सीपी, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम में आता है। प्रॉपर इनके पास हार्ट होता है, किडनी होती है, चल घिसड़ के चलते हैं, है ना। ये शंख होता है इनके ऊपर, किसी में शंख नहीं भी होता है। इसमें एक और फैमिली होती है जिसमें शंख नहीं होता है, एक बड़ा चर्चित मेंबर है, उसका नाम है ऑक्टोपस। याद है कि नहीं याद है? ऑक्टोपस सबने देखा है ना, डेविल फिश कहा जाता है उसको, 8 पैरों वाली। ऑक्टोपस इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेटा कहा गया है। क्यों? क्योंकि ऑक्टोपस बिना रीढ़ की हड्डी और प्रॉपर दिमाग होते हुए भी, बच्चों ऐसा कहा जाता है, अब इसकी 8 जो पैर है ऑक्टोपस के, तो ऐसा बोला जाता है कि एक ब्रेन तो यहाँ है इसका, मतलब ब्रेन का मतलब प्रॉपर हमारे जैसा ब्रेन नहीं, तंत्रिकाओं का एक ग्रुप बना होता है, उसी को ब्रेन यहाँ संज्ञा देते हैं। तो इसके 8 पैर है ना, तो कहा जाता है कि 8 पैरों तक इसकी तंत्रिकाएं जाती है, तो 9 दिमाग कहे जाते हैं, 9 दिमाग वाला राक्षस कहा जाता है ऑक्टोपस को। ये भी इसी फैमिली का हिस्सा, मोलस्का फैमिली का हिस्सा है। जो आप शंख घर में बजाते हैं, जो आप मोती लेते हैं, कौड़ी, सीपी, ये सब गाइस, और ये प्रॉपर आपको समुद्र में भी मिल जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं। केरला में बहुत लोग इनकी खेती करते हैं, ऑयस्टर्स की, ब्लैक ऑयस्टर्स की, क्लैम्स हो गए, वो सब गाइस इसी 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 के अंदर आते हैं बेसिकली। और उसके बाद अगला आता है आपका, मोलस्का के बाद जो अगली फैमिली होती है वो है आपकी क्या कहते हैं, लास्ट जो फाइलम हम लोग पढ़ाते हैं उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। क्या बोला जाता है गाइस उसको? इकाइनोडर्मेटा। और ये इकाइनोडर्मेटा जो है ना, इसको साधारण भाषा में हम बोलते हैं स्टार फिश फैमिली, यानी कि तारा मछली समूह। अरे बचपन से कार्टून में आप देखते आए हैं, तारा मछली समूह, ये एक नॉर्मल सी ये प्रजाति है। ये टोटली आपको समुद्र में मिलते हैं, टोटली मैराइन होते हैं। और तारा मछली के पास ये पैर जो होते हैं, इन्हीं पैरों से ये यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, सांस कैसे लेता है? तो उसको बोला जाता है ट्यूब फीट, यहीं से सांस लेता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम ही इसका ट्यूब फीट। अक्सर यही क्वेश्चन आता है, ज्यादातर आपको ये समुद्र में बिल्कुल बॉटम में मिलते हैं गाइस, ऊपर नहीं मिलते, कभी आ जाते हैं तैरते हुए। फैमिली के ज्यादातर आपको सदस्य ज्यादातर बॉटम ड्वेलर्स होते हैं,
और वहीं पे जो जीव नीचे मिलते हैं बॉटम वाले उन्हीं को खाते हैं। तारा मछली लास्ट समूह है ये, ठीक है। और इनकी पूरी बॉडी पर इकाइना का मतलब होता है कांटे, कि पूरी बॉडी पे कांटे कांटे टाइप उगड़े होते हैं। डर्मा का मतलब होता है त्वचा, यानी कि कांटों वाली त्वचा, और 5 लेग्स। तो गाइज ये अभी तक का मैंने आपको शॉर्ट ब्रीफ दिया कि कौन कौन से इन्वर्टिब्रेटा के अंदर जीव आपको मिलते हैं, क्या उनके अंदर खासियतें हैं, कैसे वो, देखिए ये देखिए इकाइनोडर्मेटा जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, मैं आपको सभी के चित्र दिखा देती हूँ गाइज। ये देखिएगा, ये दिख रहे हैं आपको, कांटे दिख रहे हैं, है ना। ये देखिए, ये बीच में आपको ये दिख रहा है, ये देखिए ये इसका मुंह है। रुकिए मैं इसको क्लिक करती हूँ यहाँ, ये देखिए ये ब्लैक कलर से ये मुंह है बीच में, इसे एक ही जगह से खाना जाता है, एनस नहीं होती है इसकी प्रॉपर, वहीं से बाहर। ये देखिए, ठीक है, ये इकाइनोडर्मेटा तारा मछली हम जिनकी बात कर रहे थे। और ये आर्थ्रोपोडा कीड़े मकोड़ों की हम जो बात कर रहे थे, ये देखिए सब आप जानते हैं, तितली, लॉबस्टर, मच्छर मक्खी, है ना। ये मोलस्का जो मैंने अभी आपसे, ये देखिए ऑक्टोपस भाई आ गए, ये स्क्विड आ गई, ये आपके ऑयस्टर्स हो गए, मोती शंख हो गए, क्लैम्स हो गए, कौड़ी, सीपी, ये सब आ गए इसके अंदर। और ये देखिए एनेलिडा, केचुआ, जोंक, प्लेटफॉर्म, चपटे कृमि जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे, जो पेट में हो जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, पैरासाइट की तरह पूरा जिंदगी व्यतीत करते हैं। और ये रही जेलीफिश फैमिली के लोग, ये देखिएगा गाइस, निडेरिया, सिलेंट्रेटा इसी को बोलते हैं हम लोग, मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ। और ये रहा पोरीफेरा, ये आपने कार्टून भी देखा होगा, स्पॉन्ज बॉब बहुत फेमस, और आप मेरा फेवरेट। नहीं ये स्पॉन्ज ही तो है, ये पोरीफेरा फैमिली का ही तो मेंबर है, कुछ नहीं था इसकी बॉडी में, एक स्पंज टाइप, उसी में पानी के थ्रू खाना अंदर आ रहा है, वेस्ट बाहर जा रहा है, ठीक है गाइस। तो ये आई गेस आपको सारी चीजें गाइस मजा आया होगा, अच्छी लगी होंगी। और चलिए, कोई भी अगर आपको डाउट लगता है अभी तक के क्लासेस में, तो अपना ध्यान रखें और मुझसे पूछते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते फिर बता देती हूँ, मेरा कोड है रैना10, स्पेशल क्लासेस में जरूर आए और हमारी प्लस फैमिली का हिस्सा बने, अपनी जानकारी को, अपनी नॉलेज को पुख्ता करें और सिलेक्शन लें। और इसके साथ साथ गाइज, मैं आपको डेली मिलती हूँ प्लस क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में, यूट्यूब पर हमारी क्लासेस चलती रहती है। लाइक करें, लाइक का बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे, मेरा कोड याद रखें Raina10। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।